जय हो माई की अब चिंता काय की। समस्त नर्मदा भक्तों को मेरा नर्मदे हर जीवन भर स्वागत है आपका माँ रेवा अमृत रस में, जिसमें माँ की कथा और मानव की व्यथा चलती रहेगी सदा। माँ नर्मदा के बारे में मैं माँ नर्मदा का महात्म्य बता रहा था। तो सर्वप्रथम ये जानने की जरूरत है कि तीर्थ क्या है, तीर्थ किसे कहते हैं, तीर्थ कैसे बनते हैं। तीर्थ क्या कहलाते हैं? जहाँ पर यज्ञ होते हैं, जहाँ पर वेदों का पारायण होता है, जहाँ पर अनुष्ठान होते हैं, जहाँ पर ऋषि मुनिगण तपस्या करते हैं, तप करते हैं, जहाँ पर जीवनदायिनी औषधियाँ होती हैं और जहाँ पर पवित्र सरिताएँ बहती हैं, वो सब तीर्थ कहलाते हैं। इसलिए माँ नर्मदा का तट एक तीर्थ है, तीर्थ से कम नहीं है। वैसे ही माँ नर्मदा के मैंने बताया था कि माँ नर्मदा के तट पर तो 60 करोड़ 60 हजार तीर्थ हैं, पग पग पर तीर्थ हैं और तीर्थों की बड़ी महिमा होती है। वेदे तीर्थे च देवे च देवज्ञ औषधे गुरु यादृशी भावनाय श्रीधर भवतात्रशी। अर्थात वेद, तीर्थ, देव, गुरु और औषधि, ये पांच ऐसी चीजें हैं कि इनके सामने जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपके साथ होने लगता है। यदि आप तीर्थ में जाके अच्छा सोचते हैं, मन में अच्छे विचार आते हैं, तो आपके साथ वैसा ही घटित होने लगता है। गुरु के सामने आप जाते हैं, गुरु के सामने यदि आप अच्छी भावनाओं के साथ जाते हैं, अच्छे विचार के साथ जाते हैं, तो गुरु आपको वैसे ही शिक्षा देते हैं। यदि औषधि की बात करें तो यदि आपको लगता है, आपके मन में बैठ जाए कि हमें इस औषधि से हमारी बीमारी खत्म हो जाएगी, तो 100% खत्म हो जाएगी और आपको लगेगा कि हमें काम ही नहीं करती, तो औषधि काम नहीं करती। तो ये जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई, इनके सामने आप जैसा सोचते हो वैसा ही आपके साथ घटित होने लगता है। तीर्थों की बड़ी महिमा है। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि तीर्थों को लोग गंदा बहुत करने लगे हैं। आजकल जो व्यक्ति तीर्थ पर जाते हैं, तो तीर्थ में दर्शन मात्र के उपलक्ष्य नहीं होता उनका, और इसके अलावा भी वो वहाँ पे जाके बहुत गंदगी करते हैं या अच्छी भावनाओं के साथ में नहीं जाते हैं। और इसी लेवाखंड में लिखा हुआ है कि जब आप तीर्थ में जाते हैं तो आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप किस दुनिया की किसी भी जगह में हैं, वहाँ पर कोई भी प्रकार का पाप करते हैं, और यदि वो पाप तीर्थ में आके आप उस पाप का प्रायश्चित करते हैं, तो उस पाप का प्रायश्चित वह पाप जो है आपका कट जाता है। लेकिन यदि कोई पाप आप तीर्थ में करते हैं, कोई दुष्कर्म आप तीर्थ में करते हैं, कोई अन्यथा काम जो नहीं करना चाहिए वो आप वहाँ पे करते हैं, तो वो पाप जो आप करते हैं, जो कार्य आप कर रहे हैं, वो वज्र के समान हो जाता है, फिर उसे ब्रह्मा जी स्वयं नहीं मिटा सकते हैं। इसलिए तीर्थों में किया गया पाप हमेशा वज्र के समान होता है। सभी जगह आप पाप करते हैं, वो पाप कहाँ पे धुल जाते हैं? तीर्थों में। लेकिन तीर्थ में किया गया पाप कहीं नहीं धुल सकता है। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम अस्मिन् तीर्थ विनश्यति, अस्मिन् तीर्थे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। इसीलिए आप तीर्थों में अच्छी भावनाओं के साथ जाएं, अच्छे उद्देश्य के साथ आप जाएं, और माँ नर्मदा को हमेशा आप साफ रखें। इसलिए मैंने कहा है कि धर्म को धंधा और माँ नर्मदा को गंदा न करें। तो देखते रहिए माँ रेवा अमृत रस, माँ की महिमा विस्तार से। नर्मदे हर।